वंदे पुरुषोत्तमम। आज ना बहुत एक सुंदर विषय को लेकर के चर्चा होने जा रहा है, जो मृत्यु को लेकर। तो मृत्यु का कारण क्या है, क्या ये मृत्यु किसके हाथ में है, और ये मृत्यु लोग प्राप्त करते हैं, ये क्या, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस मृत्यु का कारण कौन है, कारक कौन है मृत्यु कराते हैं। हम साधारणतः कहते हैं जो मालिक की दया होगी, जब समय होगा वो ले जाएंगे। तो क्या हम मृत्यु के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि जब समय होते हैं वो ले जाते हैं? अब इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मृत्यु का जो परिभाषा है, मृत्यु का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार, बुद्धि रहित, भ्रम, विषयासक्त, ये सब मृत्यु है। लोभी, ये सब मृत्यु है। अर्थात जितना वृत्ति भोगी प्रवृत्तियां हैं, ये सारी मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। और जीवन हमें अमरत्व की ओर ले जाती है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ बंधन नहीं है, जहाँ मोक्ष है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ पर आनंद है, ये विस्तार की ओर ले जाता है। अब ये मृत्यु की कारण या दुहाई जो हम देते हैं, साधारणतः हम भगवान को ही देते हैं। समय हो गया, भगवान उठा ले लिए। हम लोग कहावत कहते भी हैं, जाके राके सैया मार सके ना कोई। बात तो ये सही है, लेकिन प्रभु किसे रखता है? जो प्रभु को रखता है, प्रभु उसे रखता है। अर्थात प्रभु तो सब में है, लेकिन हम अगर पकड़े तब तो हमें दिशा निर्देश मिलेगा, और हम ना पकड़े तो प्रभु हमें कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि प्रभु हमें मालिक बना दिया, क्योंकि हमारे अंदर अतीन्द्रिय दे दिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसलिए हमें मालिक बना दिए हैं। अच्छा और बुरा सोचने का शक्ति हमारे पास है, इसीलिए हमें मालिक बना करके वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम उनको पकड़ते हैं, तब तो हमारी जीवन उद्धार हो जाते हैं। उद्धार का मतलब है हम भागवत शरण में आकर के उन्नत की ओर चलते हुए हम उस मुख्य धारा में लीन हो जाते हैं, और अंततगतवा चराई बेटी के साथ हम रवि के साथ हम उस महासागर, महासमुद्र, या उस महान आत्मा, या उस दयाल धाम की यात्रा, दर्शन, साक्षात्कार, ये सब कुछ संभव होता है। लेकिन हमें सवार होना पड़ेगा, हमें उन परम सत्य को पकड़ना पड़ेगा, और उन्हीं के संस्कार से संस्कारित होना पड़ेगा। हम अगर शरीर और मन को भूलकर उस परमानंद की यात्रा में अपने आप को समाधिस्थ नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन उस देह और मन में घुल मिल करके
फिर प्रवृत्ति के जाल अर्थात मायाजाल में फंसा रह जाता है, जैसे मछली फट जाता है, तड़पता है, छटपटाता है। लेकिन मायाजाल में जितना तड़पोगे, जितना छटपटाओगे, उतना ही फंसकर वहीं पे रह करके फिर लास्ट में मृत्यु को ही वरण करोगे। अगर हमें छटपटाना है तो ये मन और देह के पार जाना होगा, मन और देह की पार की यात्रा करनी होगी, तब जाकर के हमें उस परमानंद का अनुभूति लाभ होगा। हाँ, हम मृत्यु की कारण की बात कर रहे थे। हम साधारणता देखते हैं कोई भी बीज जब मिट्टी में गिर जाता है, अब देखिएगा वो अपने समय काल को पूरा करके ही वो पौधा अपने जीवन को पुनः पंचतत्व में मिला लेता है। धान है, पाक करके वो धान पुनः दे करके फिर वो पंचतत्व में लीन होता है। लौकी का पेड़ है, लौकी दे करके पुनः अपने पंचतत्व में लीन होते हैं। कोई भी पेड़ है, पीपल का पेड़ है, सैकड़ों वर्ष तक वो जमीन पे लगा रहता है। अगर मनुष्य शक्ति के द्वारा प्रकृति में कोई परिवर्तन ना करे तो लंबे समय तक वह अपने जीवन काल को पूरा करने तक वो पेड़ खड़ा रहता है। तो ये पेड़ की खत्मा क्यों नहीं होता है? कारण ये है, इनके अंदर वृत्ति प्रवृत्तियां नहीं हैं, इनके अंदर व्यक्तिगत चाहत नहीं है, इनके अंदर अपने देह सुख की कोई इच्छा नहीं है, इनके अंदर स्वार्थ नहीं है, इनके अंदर केवल परोपकार की भावना है। आप पेड़ के छाए में जाके बैठ जाइए, चाहे आप अच्छे कपड़े में जाइए, चाहे आप गंदे कपड़े में जाइए, चाहे आप हीन जन जाइए, चाहे आप वहाँ पे उत्कृष्ट जन जाइए, चाहे वहाँ धनवान जाएं, चाहे वह धन रहित व्यक्ति जाएं, गरीब व्यक्ति जाएं, चाहे वह साधक जाएं, चाहे वह दुष्ट जाएं, कभी किसी को कुछ नहीं कहता है, सबको समान रूप से प्रेम वो करती है। अगर उसमें फल लगता है, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, उस फल को तोड़ता है तो कोई माना नहीं करता है। कोई अगर उनके डाली को काटता है तो माना नहीं करता है। पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं तब भी माना नहीं करते हैं, क्योंकि इस धरती के ऊपर वो सबको सेवा देने के लिए आए हैं, इसी का ही प्रतिज्ञाबद्ध है। क्योंकि उनके अंदर वो चेतन चैतन्य रूपी जो वृत्ति प्रवृत्तियां का पोषण देने वाला वो तत्व यहाँ पर बहुत निम्न है, बहुत कम है, बहुत अल्प है, इसलिए यहाँ पर ये जड़वत है। लेकिन जहाँ चेतन है, चैतन्य है, बुद्धि है, वहाँ पर अपने आहार निद्रा मैथुन के सुख के लिए हम दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, दूसरे का हत्या करते हैं और करके हम अपने उदार पूरा करते हैं। जैसे जो जानवर हैं, पशु पक्षियां हैं, अधिकतर ये लोग आहार निद्रा मैथुन में पड़े रहते हैं। लेकिन श्रेष्ठतम एक प्रजाति भगवान के द्वारा निर्मित किया गया है, वह है मनुष्य। यह आहार निद्रा मैथुन के अलावा भी ईश्वरीय खोज में, साधना में अपने जीवन को खपाता है। जो अपने जीवन को उस जीवननाथ के खोज में, उनकी तलाश में, उनकी साधना में, उनकी भजना में जो नहीं लगाता है, वो मनुष्य चोला पाने के बावजूद भी वो पशुवत है, वो पशु के समान है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जिस बात को हम बताना चाह रहे थे, आप समाज में देखिएगा, किसी का लिवर सिरोसिस हो गया, हमें बताइए तो क्या उनका जीवन काल पूरा हो गया? असामयिक रूप से
उनकी लिवर सिरोसिस होकर के उनका जीवन असामयिक निधन हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी को क्या भगवान को ठहराएंगे, क्या अपने पड़ोसी को ठहराएंगे, क्या ईश्वर को ठहराएंगे? किसको आप दोषी मानते हैं? हमने जो गलत आदत अपने देह मन को भूलने के लिए जिस नशा के आदि होकर के अपने जीवन को बिताया और जिस क्षणिक आनंद के उपभोग करने के लिए पागल होकर के अज्ञानतावश उस अंधकार रूपी राह को जीवन में चुन लिया और जीवन में चुन करके आज हम असामयिक रूप से हम अपने शरीर को खो रहे हैं। इसके लिए दोषी ईश्वर नहीं है, इसके लिए दोषी भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मादक द्रव्य को सेवन करने वाले, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गांजा हो, भांग हो, ड्रग्स हो, अत्यधिक मसालेदार चीज़ हो और फास्ट फूड हो, जीवन में जो हमारी अस्थि वृद्धि की गति को रोकने के लिए अवरोधात्मक कार्य करता है, उनसे अपने दूरियां निश्चित रूप से बनाना चाहिए। अस्तित्व जिसमें बरकरार रहे, अस्तित्व का कोई खतरा ना हो, उस चीज़ का संग करना चाहिए। ऐसे संगत में अपने जीवन को बिताना चाहिए और ऐसे संगत को ही सत्संग कहते हैं। और ऐसे सत्संग में जिकर के जब हम चलते हैं तब जाकर के वेदों की जो वाणी है, सावित्री गायत्री जो ऋग्वेद में आता है, हम लोग कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमें ओम भूर्भुवस्सुः, हमें कहते हैं हे परमात्मा, हे परमपिता, आप ये सृष्टि जगत के कारण हैं, आपने ये सुंदर जगत की रचना की है, ये सुंदरता से भरा हुआ ही है और ये सुंदरता भी हमारे अंदर भर दीजिए, दैवीय गुण भी हमारे अंदर भर दीजिए और दैवोपम बना करके हमें दीजिए ताकि हम उस परमानंद की अनुभूति और उस आनंद का उपभोग कर पाएँ। ये प्रार्थना हम गायत्री मंत्र में करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र में हम क्या कहते हैं? ओम त्र्यंबकम यजुमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनातो मृत्युर्मुक्षयमामृता। हम उस परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से पेड़ को जब हम उनको पोषण दे करके बीज को मिट्टी में रोपण करते हैं, उसमें जब फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, वो जब पकता है और पक जाने के बाद उस पेड़ से जब अलग होता है, ना तो पेड़ का कष्ट होता है ना तो उस फल का कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से मानव रूपी फल, इस जगत रूपी जो पेड़ हैं, माया रूपी जो पेड़ हैं, और इससे अपने आप को मुक्त करना, बंधन से मुक्त करे, लेकिन माया का कोई खिंचाव ना हो, कोई पीड़ा ना हो और मोक्ष प्राप्ति हो। ऐसा तब होता है जब उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा से हम पूरी तरह से भर जाते हैं, सिंचित हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हम दोनों बाहु से उनको जकड़ करके पकड़ते हैं, क्योंकि वो ठुंड जगन्नाथ है, जगन्नाथ के हाथ नहीं है, जगन्नाथ के पैर नहीं है, जगन्नाथ को जब हम पकड़ते हैं और तब जाकर के वो हमें ले जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ को पकड़ना पड़ेगा, अर्थात वो परमपिता परमेश्वर हमारे इस देह मंदिर के अंदर भी वो विराजमान है, लेकिन वो हमारे अंदर बुद्धि, विवेक सब कुछ दे चुके हैं। इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं कि हम किस तरह से चल रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर जो बैठे हुए जो परमेश्वर परमपिता है, उनके शरणाश्रित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। और जब हम उनको सरेंडर करके उनके निर्देश से जब हम चलेंगे तो हमारे अंदर जमा हुआ जो कुसंस्कार है वो दूर होगा और परम पुरुष के संस्कार से हम आच्छादित हो जाएंगे। और ये जो हमने महामृत्युंजय मंत्र किए हैं, जीवन काल को पूरा करके हम उस तरह से उस पेड़ से अलग हो जाएंगे जैसे फल अलग होता है। तो देखा ये जाता है एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष से लेकर 200, 250, 300 वर्ष तक वो जीता है, यदि अपने प्रवृत्ति के वजह से वो अपने जीवन को अनंत फनन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं और केवल सत्य और सनातन परम सत्य के अनुसंधान में उनके कर्म में अगर बिताते हैं,
निश्चित रूप से उस परमानंद के पाने के वो अधिकारी होते हैं। आइए मृत्यु को हम समझें, और मृत्यु तो कुछ नहीं है, ये केवल एक छोटा सा कॉमा है, ये अल्प विराम है। और इस अल्प विराम अर्थात जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक अल्प विराम है। प्रत्येक दिन हम सोते हैं, वो भी एक अल्प मृत्यु है। और ठीक इसी प्रकार से जब इस पंच तत्व के भौतिक शरीर को छोड़ते हैं, वो थोड़ा सा अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा विराम की ओर है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। हम निरंतरता की गति से चलते रहते हैं, लेकिन जब हम मोक्ष की प्राप्ति होती है तो परम दयाल की उस परम धाम दयाल धाम में जाकर उस परमात्मा के साथ हम लीन हो जाते हैं। जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। तब उन्हीं के मर्जी से हम इस धरती पर उन्हीं की कार्य करने के लिए हम आते हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। आइए उस परमानंद की अनुभूति को प्राप्त करें, जिससे जागतिक जगत के तन और मन का जो आनंद है, ये आनंद बहुत पीछे रह जाता है। परमानंद की आघोष में जो एक बार चला जाता है, जगत के इस आनंद के पीछे वो कभी नहीं दौड़ता है। तब हमें मृत्यु का जो रहस्य है पूर्ण रूप से हमें समझ में आ जाएगा। वंदे